वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवलबन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री चरणकमले नमस्ते। राम राम राम। नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो क्या सुना है, बताओ भाई। देखो भाई,
कहते हैं कि संसार असत्य झूठों के पर ये दिखता है, प्रत्यक्ष सुख भी मिलता है। और परमात्मा की बात सुनते हैं, ये बात मानते तो हमें प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा, तो हम नहीं दिखने वाले पर विश्वास कैसे करें जब दिखने वाला हमारा सामने है, काम आता है, रुपये काम आते हैं, कुटुंब काम आता है, शरीर काम आता है, ये हमारे काम आता है। और बिना दिखने वाले कोई काम तो आता नहीं, कोई कोई बातें हुई, तो उनका सहारा कैसे लें? अब प्रश्न है ऐसे, आप मैं बार बार कहता हूँ कि कृपा कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुनो, और मेरी बातों में जो आप वो शंकाएं हो, मैं जब व्याख्यान दे दूं फिर वे शंकाएं सुनो, सुनते हुए नोट कर लो कागज में, वे शंकाएं सुनो और फिर शंका करो, जैसे ये शंका करी इसी तरह से ही करो। ये करो तो मैं बहुत कृपा मानूंगा। आप कोरा सुनते हो, इससे भी मैं कृपा मानता हूँ, आप सुनते तो हो कम से कम आजकल के जमाने में, परंतु ऐसे पूछो तो मैं राजी बहुत होऊंगा, मेरी प्रसन्नता बहुत होगी। ये हमारी बहना माता है, ये भिक्षा देना चाहते हैं तो सबकी एक एक रोटी भी नहीं लिख सकता, खा नहीं सकता। अरे मेरी बातें लाखों आदमी माने तो मेरे को जोर ही नहीं आता। अरे कल्याण से उससे ज्यादा वो रोटी से कल्याण होगा नहीं इतना। अब ध्यान देकर सुने इस बात को। ये जो प्रश्न है कि हमारे को प्रत्यक्ष दिखता है, अब नहीं दिखने वाले पर कैसे विश्वास करें, प्रत्यक्ष दिखने वाले को छोड़ करके, ये खास प्रश्न है, यही है ना। अब ध्यान देकर सुने, फिर कहता हूँ ध्यान देकर सुने, फिर कहता हूँ ध्यान देकर सुने, फिर कहता हूँ ध्यान देकर सुने। ये जो प्रश्न है दिखता है, उस पर विश्वास कैसे नहीं करें, और बिना दिखने में क्या करें। दिखने वाला संसार दिखता है, पर तो मरता हुआ दिखता है कि नहीं, नाश होता दिखता है कि नहीं, बताओ। तो दोनों दिखते हैं, तो हम कहते हैं भगवान नहीं दिखते तो जाने दो, विश्वास मत करो, पर दिखने वाले पर विश्वास करो, ये तो बड़ी बड़ी सरासर भूल है ना। देखो समझदार आदमी का ये प्रश्न नहीं होता, हो सकता नहीं कि जो दिखने वाला पर विश्वास करे, न दिखने वाला कैसे करे। प्रश्न ये हो सकता है कि दिखने वाले पर विश्वास कैसे करे, दिखने वाला तो नहीं मिटने वाला है, उस पर विश्वास कैसे करे। ये समझदारी का प्रश्न है। या मेरी बात को सोचो, फिर कहता हूँ सोचो, और शंका हो तो बोल दो। हम देखते हैं कि सबका नाश होता है, सब मरते हैं, सब दिन छूटता है, नाश होता है, तो नाश होने वाले पर विश्वास मत करो, न दिखने वाले विश्वास मत करो, कोई हल नहीं। न दिखने विश्वास मैं जोर नहीं देता, मैं जोर देता हूँ कि जानते हो नाश होता है फिर उसमें विश्वास करते हो, ये अपने आप को धोखा देते हो ना, ये तो मत दो। कम से कम व्यवहार अच्छे से अच्छा करो। सुबह मैं कहता व्यवहार अच्छे से अच्छा करो, बर्ताव अच्छे से अच्छा करो, दूसरों के हित का स्वभाव से ही दूसरों के उपकार का बर्ताव करो, हित का करो, आदर का बर्ताव करो, कल्याण का बर्ताव करो। परंतु नाश होगा इसमें कोई संदेह है क्या? फिर कहता हूँ मेरी बात पर ध्यान दो, अभी दो, और मैं बात कह दूं उस पर शंका हो शंका पूछो। छोरा जन्मा, वो बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, इसे छोरा छोरी होंगे कि नहीं होंगे संदेह है, पर ये मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है क्या? तो निस्संदेह बात को तो मानो बाबा, कि मैं शंका हो जो करो मेरे से, अभी बोलो, कोई किसी भाई के मन में शंका हो बोलो।
कहा था ये बात तो हम जानते हैं, मरेंगे। जाने नहीं है, सुनी यार बोलते हैं, जानते नहीं है। एक छोटी छोरी जन्म में वो माँ बोलना सीख गई, जानते नहीं है। माँ 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 बोलती सीखी हुई है, तो माँ माँ कहती है वो, परंतु माँ बोलना सीखी है और बोलती है, जानती नहीं है। कि तो जानती है ये मेरी माँ है, ये जानना नहीं है। उसके छोरा छोरी पैदा होगा तब जानेगी। जानना अनुभव में आना है, जानना देखना थोड़ा ही है। दिखना है जितना सबका सब एक रूप रहने वाला है ही नहीं, और दिखता है वो गलत होता है। सूर्य कितना दिखता है, छोटा सा दिखता है, थाली जितना, इतना ही है सूर्य। पृथ्वी मंडल से बड़ा है, ये तो सुनते हो, दिखता चंद्रमा में छोटा सूर्य दिखता है, छोटा सा ही है। हमारे को दिखता है, उसमें और प्रार्थना करता हूँ मेरी बात पर ध्यान दो। आप और हम जैसे माँ से जलते जल में वैसे ही हैं क्या आज? बताओ भाई, अपनी माँ की हमने जन्म लिया, अभी वैसे ही हैं क्या? बताओ भाई, वैसे ही है? अभी हो जैसे दाढ़ी मुंह संभाले ऐसे ही दिल में थे? बोलो तो सही, वैसे है क्या? अच्छा, जो वैसे नहीं है तो अब ध्यान देना। फिर कहता हूँ ध्यान देना मेरी बात पर। मैं बार बार कहता हूँ, आप ख्याल नहीं करते हो। बात तो कर देते हो, सूरदास बोले जी भूल गए सफाई, थोड़ी आंख खोलो बुद्धि की। तो ये किस वर्ष में बदला बताओ? ये जो शरीर बदला किस वर्ष में बदला बताओ? पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, 10वें में, किस वर्ष में बदला? अरे प्रत्येक वर्ष में बदला, तो प्रत्येक वर्ष में बदला वो किस महीने में बदला? पौष में, माघ में, फाल्गुन में, कब बदला? किस महीने में बदला बताओ? ध्यान देकर सुनना मेरी बात में, ख्याल करना और प्रश्न पूछना, किस महीने में बदला? तो समझदारी से आप काम लोगे तो यही कहोगे प्रत्येक महीने में बदला। संदेह तो बोलो। अच्छा, प्रत्येक महीने में बदला, वो किस दिन में बदला? अमावस्या को बदला, पूर्णिमा को बदला, पांचम को बदला, कब बदला? किस दिन बदला बताओ? तो ठीक समझ करके आप उत्तर दोगे तो प्रत्येक दिन में बदलना कहना पड़ेगा, चाहे आपको न दिखे, परंतु प्रत्येक दिन में बदलता है। नहीं तो महीने में कैसे बदले, 12 महीने में कैसे बदले? प्रत्येक दिन में बदलता है। प्रत्येक दिन में बदलता है, वो किस घंटा में बदलता है? 23 घंटा में न बदल के 124 घंटा बदलता है। और ध्यान देकर सुनना ये बात, फिर कहता हूँ ध्यान दो, आप गहरा उतर के समझो। मेरी बात गलत हो तो इतना आदमी में काट दो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। प्रत्येक घंटा में बदला, वो प्रत्येक मिनट में बदला है। ऐसे नहीं 59 मिनट में बदल के 60वां मिनट आया बदल गया, ऐसा होता है? प्रत्येक मिनट में बदलता है, वो प्रत्येक सेकंड में बदलता है। ऐसा नहीं 59 सेकंड में नहीं बदला, 1 सेकंड में बदलेगा, ऐसा होता है? थोड़ा बुद्धिमानी में काम लाना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा विचार करना पड़ेगा। प्रत्येक सेकंड में बदला है,
ध्यान देकर सुने। ये बात जगह जगह सुनने को नहीं मिलती है, मेरे को हर एक जगह नहीं मिली है, वो बात कहता हूँ। प्रत्येक सेकंड में बदला है, वो केवल बदलना ही बदलना है। आप इसको 2 बार नहीं देख सकते, इसको 2 बार पहला देखा, दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि बदल गया वो तो। 2 बार भी नहीं देख सकते। कोई आदमी किसी वस्तु को 2 बार नहीं देख सकता। साथ आंख मैंने खोल दी होते वो नहीं देख सकता, क्योंकि वो बदल गई वो तो। ये जस्ती है कि नहीं, थोड़ी बारीक तो है बात। केवल बदलना बदलना ही इसका स्वरूप है। पंखे का चक्कर दिखता है, क्या ये चक्कर है गोल गोल? तेजी चलता है, इस बात चक्कर दिखता है अलग अलग ताड़ी। ऐसे ये दिखता है, कोई कल वाला याद है, कल वाला याद है तो 100 वर्षों के बाद ये वही रहना चाहिए। केवल बदलने के सिवाय कुछ स्वरूप नहीं है इसका, केवल बदलना ही बदलना है। अब केवल बदलना है वो तो सत्य, और परमात्मा कभी नहीं बदलते। आप हिंदुओं के शास्त्रों में देख लो, मुसलमानों के शास्त्रों में देख लो, ईसाइयों के शास्त्रों में देख लो, यहूदियों को देख लो, पारसियों को देख लो, किसी संप्रदाय में देख लो, परमात्मा बदलता है क्या? सुना है पर सुना तो रहने दो, हम तो सुनने की बात नहीं, हम तो देखते हो बताते हैं। तो हरदम बदलता है, उस पर विश्वास कैसे करें? समझदार आदमी के लिए बात होनी चाहिए, जो प्रत्येक क्षण में बदलता है उस पर विश्वास कैसे करें? आंखों में यार लेता है, कल और बात करे, आज और बात करे, वो मानेगा गवाह को? रुपये दिए ऐसा, इसमें 500 रुपये, हाँ 100 रुपये दिए इसको, हमने देखा है। कहते रुपये थे, नोट थे, रुपये थे। उसको पूछा कितना दिए? कहते नोट दिए थे। तो नोट होगा सर, तो फिर क्या गवा देता है वो? हाँ में हाँ मिला देता है कि सुबह दिए कि शाम को दिए थे, कि सुबह दिए थे साहब। दूसरा कहता है शाम को दिए थे, तो शाम को ही दिया होगा, वह माना जाएगा? माना जाएगा क्या? दूध का कटोरा लाए साहब, ध्यान देकर सुनना। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, मेरी बात को ध्यान देकर सुनना और उसमें शंका करना, खूब कस के मेरी बात को काट देना। मैं राजी होऊंगा, नाराज नहीं होऊंगा, पहले कहता हूँ। नाराज हो तो गुड़ बदलने का, नाराज क्यों हो गए? मेरी बात को काट लो। दूध का कटोरा लाए, आंखों के धोड़ा है साहब, सफेद है, नाक को कहे कि सुगंधी है, जीभ को कहे तो मीठा है, अंगुली कहती गर्म है। अब मिला हुआ है गर्म और मीठा और सफेद और सुगंधी। अरे तो बोलता ससुर बोलता कान में। 5 गवाह 5 तरह की बात कहते हैं। 2 बात मिलती है, गर्म और मीठा मिलेगा, मीठा और सुगंधी मिलेगी, सुगंधी और सफेदी मिलेगी। ये ससुर बोलता है वो मिलेगा। 5 आपके गवाह 5 तरह के हैं, उस संसार को मानने सच्चा, ये न्याय है क्या? और झूठी हो तो बोलो शंका करो, जितनी शंका हो सके करो। आपके खुद के गवाह 5 तरह की बात कहते हैं। अरे मानते दूध है, अरे दूध सफेद है, सुगंधीदार है, मीठा है, गर्म है, क्या है? कहते सब है। 5 एक कहते हैं क्या गवाह? 5 2 गवाह एक नहीं कहते। अरे एक मानते हो तो आप न्याय करता हकम नहीं हो, तो गवाह क्यों मानते हो? मत मानो फिर,
किसी गवाह को नहीं मानेगा। अच्छा, हम कहते हैं कि ये नाशवान है, कोई गवाह कहता है अविनाशी है? बताओ। मन कहती है, बुद्धि कहती है, आपकी आंखें कहती है, नाक कहता है, जबान कहती है, कान कहते हैं, त्वचा कहती है। कोई कहती है आपके कि ये नित्य है, नाशवान नहीं है। कौन कहता है बताओ? तो नाशवान सही हुआ ना, सब कहेंगे नाशवान है। एक मत है। रूप देश ऐसा है ना, रूप ये ऐसा रूप नहीं है। जिस क्षण ये रंगा है, ये टाट जिस समय लाल रंगा है, वैसा रंग अब नहीं है। 5-10 दिनों के बाद देखना, महीने के बाद, 12 महीने के बाद देखना रहेगा। तो परिवर्तनशील है, ये दिखता है कि नहीं? ये बदलता है, ये दिखता है कि नहीं? बताओ। उस बदलता है उसको नहीं देखते, सत्ता है देखते। तो स्वयं अपने आप को क्यों धोखा दे रहे हो? सब बदलने वाले, सब बदले, कोई नहीं बदलने वाला बताओ आप। हाँ, अच्छा, थारी दृष्टि नहीं जावे तो इकट्ठा क्यों हुआ? तो आप बताओ धने, आप सीखो। जब दृष्टि नहीं जावे, वो बात बता रहे हैं, वो तो सीखो कम से कम। थारी दृष्टि जा ही रही है तो सत्संग के लिए क्यों इकट्ठे हुए हो? क्यों इतना ये पाखंड किया, अफंड फैलाया, और ये बचाओ और पैसा लगाया, समय लगाया? इतने मूर्ख हो तो आप लोग, इतने मूर्ख हो गया? मैं तो नहीं मानता हूं, समझदार हो, परिश्रम किया है, चीजें जुटाई है, इतना संबंध जोड़ा है, लोगों को निमंत्रण दिया है, तो इसका कोई प्रयोजन है कि नहीं? क्यों है, जो देखें वो देख नहीं रहा, तभी तो फोड़ा दे गए हो कि है जो चीज देखा। ये कौन कहता है बताओ? माँ बताती है, बाप बताती है, कोई शास्त्र वाले बताते हैं, गाने वाले बताते हैं, कौन बताते हैं? कहो कैसे समझ आइए घट घट बीच अड़ी, आदि अविद्या अटपटी घट घट बीज अड़ी। कहो कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी, घास पानी है उसमें भांग पड़ी हो, सब भी हो, सब मतवार, सब नाचे। अरे सब क्या पागल हुए हो क्या? बस एक ही पानी पियो, एक ही पानी पियो। ऐसे हमें हम मिलाते हो आप, जरा थोड़ा सोचो तो सही। इसमें जो शंका हो पूछो। वो सब प्रति क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उस पर तो विश्वास करते हो और कहते हैं हमारे को दिखता है। कहाँ दिखता है आपको? ये दिखता है, देखने का लक्षण है ये। प्रत्यक्ष आंखों से थोड़ा देखते देखते जवान हो जाता है, देख देखते बूढ़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अरे देखते तो मर जाता है। तो इस देख लो, देखते ही नहीं आप। ये भी देखो, थोड़ी कृपा करो, ये भी देखो, देखो तो सही। और संदेह हो तो बोलो, बताओ भाई। देखो, जैसे देखे दिख जाना, ये तो पशु दृष्टि है, मनुष्य दृष्टि नहीं है। मनुष्य दृष्टि है विवेकवती, सत असत का, नित्य अनित्य का विवेक हो। तो विवेक पूर्व दिख है, वो है देखना मनुष्य का, और हजार देख लेना पशुओं का है। ये मनुष्य को देखना नहीं है।
भैंस क्या जाने ही खेत सगा को। अरे इनको हमारे मालिक ने बेटी दी है, क्या उस खेत में भैंस नहीं चलेगी? वो जानती है ये हमारी मालिक की बेटी है, बेटी दान दी है, इसके घर का कैसे खाओ है? भैंस जानती है क्या? उसे जानकारी मानी जाए। घास खाती है, भले आपका हो और आप बेटी का हो, उससे किसी का ही हो, वो तो खावेगी। ये पशु दृष्टि है, घास दीसरा खाती है, ये मनुष्य दृष्टि नहीं है। क्या वो जानती है? भैंस क्या जाने ही से खेत सगा को, हमारे सगा रू खेत है, हमारी बेटी रू खेत है, कैसे खाऊं? होता है क्या? तो ये तो पशु दृष्टि है। मनुष्य दृष्टि होगी। एक बरसाने का चमार, मेरी सुनी हुई कथा एक भगत की, चमार था, नंदगांव चला गया, वहां काम धंधा किया, प्यास लग गई, पीछे लौट कर आ रहा था, प्यास बड़ी जोर से लगी तो वृक्ष की छाया में गिर गया, मूर्छा हो गई। तो उसकी छोरी आई, कि पिताजी जल आई हूँ, पी लो। बेटा तू नहीं आती मर जाता, पानी के बिना मर जाता। बहुत ठीक है बेटी, अब तुम साथ में आओ। अब ठीक है, सोई चली गई। अब पहुंच से जाकर कहा, बेटा तू आ गई, प्राण बच गए, नहीं तो मैं तो मर जाता। बाबा जी मैं आई नहीं। समार नंदगांव का पानी कैसे पिए? बरसाने का पानी कैसे पिए? हमने बेटी दी है, बाह होने से श्री जी बेटी पड़ गया। बेटी पड़ कर आ गया। बरसाने बेटी दी है, बरसाने का पानी कैसे पिए? भाव है पक्का, मर जाए बेशक, बेटी के घर की चीज तो नहीं लाएगा भाई, बेटी के गाँव का पानी हमने पिएगा। बताओ, बेटी है ब्रजमानों की, पर कहते हम बरसाने के, हमारी बेटी, हमारी तो कन्या ही है। श्री जी प्रकट हो गया, पिताजी प्यासे पर पिताजी जल पियो। अब श्री जी समार की बेटी है, तो उसका भाव है कि हमने बेटी दी है इस गांव। तो श्री जी कहते हमारे बाप हैं। भैंस को पता लगेगा। तो थोड़ी मनुष्य की दृष्टि से देखो, विवेक दृष्टि से देखो। सब संसार बदलता है, ये तो देखो अंधाता, कृपा करो, संसार बदलता है कि नहीं। दूसरी बात ये मरता है कि नहीं। बदलने वाले और मरने वाले को तो आप जानते हो। भगवान का किसी शास्त्र में सुना के मर गए, कभी सुना के बदल गए। अवतार कई ले लेते हैं, कई तरह से प्रकट हो जाते हैं, परंतु आज दिन तक आपने कई कथाएं सुनी है, कभी सुना आपके भगवान बदल गए, भगवान मर गए, भगवान बुढ़े हो गए, आजकल भगवान नहीं है, ऐसा सुना गई पंडितों से, संत महात्माओं से, पुस्तकों से। अनादिकाल से आए, युग बदलता है, ब्रह्मा बदल जाते हैं। 1000 चतुर्युगी का एक चतुर्युगी का 1000 चतुर्युगी का दिन होता है। सहस्र युग पर्यंतम अहरियत ब्रह्मणो, ब्रह्मा के दिन होता है 1000 चतुर्युगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि 4 युग बीतते हैं, एक चौकड़ी होती है। ऐसे 1000 चौकड़ी का एक दिन होता है, 1000 चौकड़ी की एक रात होती है।
इन दिन और रात से 100 वर्ष की उम्र होती है ब्रह्मा की। वे ब्रह्मा कई होकर चले गए, परंतु भगवान भी कई हो गए क्या? उस भगवान को, परमात्मा को ब्रह्म थी, परमात्मा थी, भगवान थी जो शब्द थे। परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। उसका भी बदलना कभी सुना है? हम तो उतने भी छूट देते कि भगवान को मत मानो, क्योंकि दिखता नहीं। पर दिखता है, उसको कैसे मानते हो? दिखता है, कोई थिर रहने वाली चीज है? कोई है तो बताओ। पृथ्वी बदलती है, समुद्र बदलता है, चंद्रमा बदलता है, तारा बदलता है, सूर्य बदलता है, ये सब बदलते हैं। परमात्मा नहीं बदलते। तो इसके हमारे वो प्रत्यक्ष दिखता है। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि हमारे प्रत्यक्ष दिखता है। तो प्रत्यक्ष तो दिखता है, तो इसका नाश अप्रत्यक्ष है क्या? बोलो, इसका परिवर्तन अप्रत्यक्ष है। जीने में रहने में तो संदेह है, पर मरने में संदेह है क्या? निस्संदेह बात को तो मानते, निस्संदेह वाली को मानते हो। ये बुद्धिमानी है क्या? बोलो, मरने में संदेह है क्या? इनके मिटने में संदेह है? पता ही नहीं है। अब कब से ही हो, आज सन्मुख हो जाओ, सन्मुख हो जीव मोई जब ही कि जन्म कोटि अग्नाशय ही तब ही। कितना सुख का है। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए। ये सच्ची बात मान लो कि नाशवान है, इस बात को मान लो। पर मानेंगे नहीं। हम जाएंगे तो चरण धूल ही जाएंगे। मैं कहा धूल कर्म में पड़ेगी धूल, और बात मान दो तो निहाल हो जाओ। बात मानेंगे नहीं। अरे पैरों से तो जबान ऊंची है कि नहीं? जबान से हमारा विवेक ऊंचा है कि नहीं? वो बात के वो तो मानते नहीं आप, और धूल को लेते हैं। ये बुद्धिमानी है क्या? अब धूल भी जितने पवित्र है, वो आपका कल्याण कर दे, तो उसकी जबान धूल जितनी भी नहीं है, और उसका विवेक जबान जितना ही नहीं है। जबान तो बदल जाती है। आज मेरी 30-40 वर्ष पहले की टेप सुनूंगा तो आप पहचान नहीं सकोगा, अलबत्ता पहचान लोगा। पर वो कंठ राजकंठ में फर्क है, तो फर्क ही पड़ता है इसमें हरदम ही। उसको तो मानते हो। और परमात्मा के कहने में उस समय में, आज कहने में ही कमी नहीं है, ज्यादा भलाई हो। युक्तियों से, अनुभव से, शास्त्रों से, विशेषता से कहता हूँ। और सब संत महात्मा कहते आए, सब आस्तिक जगत कहता है, हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, सब में यही बात है। अपनी इसका रूप अलग अलग बात है, कोई साकार, कोई सगुण, कोई निर्गुण, कोई निराकार। हमारे हिंदुओं में ऐसी है, परमात्मा है। वैज्ञानिक भी खूब विज्ञान लगाते हैं, अकल लगाते, वे कहते हैं कोई एक विलक्षण शक्ति है, इसे स्वीकार करते हैं। न देखने पर भी कोई विलक्षण ताकत, एक विलक्षण है। वो विलक्षण है, उसी का नाम ईश्वर है। वो है, ये नहीं है। ये सब का सब आज से 100 वर्षों पहले ये बैठे थे, कोई था क्या? और 100 वर्षों के बाद रहेगा क्या? उसको तो मानते हैं सच्चा। हजारों लाखों वर्ष पहले भगवान थे, लाखों वर्ष बाद ही भी रहेंगे, उनका विश्वास नहीं। न सही, पर इनको तो मत मानो। ये है ऐसा कैसे मानते हो?
केवल लोलुपता है, लोलुपता। आप नाराज तो नहीं होंगे? क्षमा करना, नाराज नहीं होगा। कृपा करना, नाराज हो तो कह दो नहीं बोलूं। नाराज करने को आया नहीं हूं मैं, आपको नाराज करने नहीं आया। कुतिए को तू खरे रोटी दिखावे, वो दौड़ पास में आवे, कहा रोटी खाओ। जो ठगी में आ गया आप। है कहा है? सभी बोलने लगे है ऐसा, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो नष्ट कैसे होता है? नष्ट होता है कैसे? ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत का अभाव होता नहीं, और जिसका अभाव हो तो सत होता नहीं। गीता ने कहा जो दिखता है वो रहता नहीं। क्या करें? अगर रह जाए तो काम चलाओ, अगर आप भी रह जाओ तो काम चलाओ भाई। ना आप रहोगे ना ये वस्तु रहेगी। समय क्यों बर्बाद करते हो? अभी हम दक्षिण में गए थे, महाराष्ट्र में। जैसे आज कहता हूं, जैसे उस दिन मैंने कह दिया कि आपको ब्रह्मलोक मिल जाए तो आप ब्रह्म भवनाल लोक का पुनरावर्ती ना। तो मैंने कहा ब्रह्मलोक है खोटी होया, मारवाड़ी भाषा, कोरा खोटी हुआ। अगर परमात्मा की प्राप्ति करते तो निहाल हो जाते। ब्रह्मलोक का भोग और पासा यही आया तो मिला क्या? घानी का बैल चक्रकार वही आ जाता, पीछे वही आ जाता है, ऊपर भर चलता है, एक कदम नहीं जाता, वहां का वही रहता है। ऐसे जन्म गए फिर मरोगे, मर गए फिर जन्मोगे, जन्म गए फिर मरोगे, मरेंगे फिर जन्मो, सिवाय चक्र और क्या मिलता है बताओ? बजरंगी बोल लगी कि ब्रह्मलोक गए तो खोटी हुआ, कोरा खोटी हुआ। क्या कर्ज सूझा? बस वही आ गया, क्या फायदा निकला? समय बर्बाद हुआ ना। वहां नहीं जाते, भजन करते तो मुक्त हो जाते। कल मैंने कहा यंग लुद्वाचा परम लाभम मन्यते ना, जिसके बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं। प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा, कृत कृत्य हो जाएगा, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, जानना करना पाना पूरा हो जाएगा। बाकी नहीं रहेगा, ना करना बाकी रहेगा, ना जानना बाकी रहेगा, ना पाना बाकी रहेगा। ऐसा मौका मिला। और ये बात केवल कहने सुनने की नहीं है, आप करके देखो। मैंने तो देखा है, सत्संग करने वाले भाइयों की और दूसरों का विवाद हुआ तो सत्संग करने वालों को समझाना ऐसे समझाना है, पर सत्संग नहीं किया उस बार समझा मैं मानते कैसे मान, उसको पता ही नहीं है। तो सत्संग करने वालों में फर्क पड़ता है। शोक, चिंता, उद्वेग, भय, हलचल कम होती है। प्रत्यक्ष वाले प्रत्यक्ष अवगम धर्म, चिंता शोक होता है पर उतना नहीं होता। तीन बात का फर्क पड़ेगा, सत्संग करेगा, साधन करेगा। कोरा सुनी आएगा सत्संग हो गया, सो हो गया, कोर बोर्ड पर लिखा सत्संग, ऐसा नहीं। गहरी बातें समझेगा, तीन बातें उनमें होगी। एक तो पहले जैसा भवका आता था, क्रोध आता था, शोक होता था, चिंता होती थी पहले, उसमें आप देखोगे तो अब कम हो गई। पहले कई बार होती थी, अब उतनी बार नहीं होते। दूसरी बात, भवका जोर से आता था, उतना जोर से नहीं आता है, और उतनी देर ठहरता नहीं है। इतनी बार नहीं आता है, उतना जोर से नहीं आता है, और उतनी देर ठहरता नहीं है। ये सच्ची झूठी। प्रत्यक्ष दुख मिटता है, और करोड़ लाख करोड़ अरब रुपया देते तो फर्क पड़ेगा।
मैंने एक जवान लड़के को देखा, उसकी स्त्री बड़ी सुंदर और भी सामग्री थी। मेरे जो मन में आ गया, मैंने विचार किया इसके घर भी है, पैसा भी है, स्त्री भी है और मेरे पास नहीं है, तो मेरे से क्या विलक्षणता आई इसमें। देखा है मैंने, उसमें कोई मेरे से विलक्षणता आ गई हो तो अपने भी तकलीफ करे, कोई देखे। लोग के महाराज आप जैसे हम नहीं बन सकते, और मेरे जैसे बन सकते तो तुम्हारे जैसे बनने में जोर आता है। कहां से घर लाऊं, कहां से लुगाई लाऊं, कहां से पैसा लाऊं, कहां से छोरा छोरी लाऊं, बताओ। तुम्हारे जैसे बनने में जोर है, मेरे जैसे हार बैठ जाओ यहाँ पर, चलो भिक्षा मेरे को तुम ही खाओ, आ जाओ। मेरे जैसे बनने में क्या जोर आता है, बताओ। आप बनना नहीं चाहते वो तो आपकी मर्जी है, पर बनना चाहो तो क्या जोर है। अगर तुम्हारे जैसे मैं बनूं तो बन सकता हूं, मुश्किल हो जाएगी। अरे ये आप मानते हो कि अच्छे है, सुखी है, इनसे क्यों आते हो सुनने के लिए। तो ऐसे सुखी आप बन सकते हो। बनने के पति करोड़पति बढ़कर सुखी हो जाऊंगा। और करोड़पति को सुख कितना है। करोड़पति लखपति के नौकरी करने वाले आदमी छोटे छोटे हुए आपस में मिल करके कहते हैं कि धन तो हो गया भागी से, बन सेठ में अकल नहीं है। ये आपस में बात करते हैं। और कई कहते हैं कि मुंह देखे नहीं इसका, ऐसा आदमी क्रोधी रहे, परंतु क्या करे, जीविका नहीं चलती, नौकरी करनी पड़ती है। हमारे को यूं कहते हैं कि बाबा जी में अकल नहीं है, इसको भोजन देना पड़ता है, आप बता कि करे क्या, रोटी देनी पड़ती है, क्या ऐसा है जी। और तो समझे कोई तो समझे क्या, बताओ। अरे हम वो एक कोड़ी किसी को परखते नहीं, कुछ नहीं देते, अरे मुफ्त में माल खाते हैं। आपको परिश्रम करने पर भी ऐसी बढ़िया चीजें नहीं मिलती, हमारे को बिना समय ऐसी चीज मिलती है, तो लोग की दृष्टि में भी हम घाटे में रह गया, बताओ। आप रुपया रखते हो और चलते हो तो आपको हिसाब रखना पड़ता है। समझो आप मोटर में चढ़कर प्रयागराज गए, प्रयागराज गए तो मोटर खर्च हुई, ड्राइवर का खर्चा हुआ, भोजन का खर्चा हुआ, परिश्रम पड़ा, और आप जहाँ त्रिवेणी में स्नान किया, ड्राइवर में उसी में स्नान किया, ड्राइवर ने पैदा हुई, आपका खर्चा हुआ, बोलो। और आपकी जान ड्राइवर के हाथों में है, ड्राइवर की जान आपके हाथ में नहीं है। वो मर्जी न चलावे न चलावे, आपकी मर्जी चलेगी, कहोगे करेगा तो वो कर देगा, पर मर्जी तो नहीं चलेगी, उसकी मर्जी चलती है। इज्जत है, बताओ, आई सोचा बताने थे, बुद्धिमानी से थोड़ा विचार करो। इसके तो बात बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि सुनो, विचार करो। तो मगर क्या कहे, अपना लाभ हानि भी नहीं समझते। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, अपना हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य का शरीर है और बातें हैं इसमें, काटो मेरी बात को, शंका करो। जैसे आपने कहा ये तो दिखता है, वो दिखता नहीं, तो नहीं दिखता उसको रहने दो,
क्यों छेड़ो उसको, बेचारे बैठा अपने घर रहो, अपने ये स्थिर रहने वाला नहीं है। ये बात तो जानो, देखी हुई है तो देखी हुई है, देखते ही हो ही। कहते धनवान में आप में फर्क है, धनवानों की चिंता रही, भीतर में जलन होती है, तुम्हारे नहीं है, फर्क है। मेरे कई फर्क का याद है, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनमें फंस गए ना, उसी में फंस गए, उसी में ही रह गए, रसवस हो गए। संसार के में रसवस होने वाला संसार के तत्व को नहीं जान सकता, और परमात्मा के भीतर रसवस होना संसार का पुर्जा पुर्जा जानता है। परमात्मा को जानेगा जो परमात्मा में रसवस होगा वो, और संसार को वो नहीं जानेगा जो संसार में रसवस है। संसार दूर से देखा जाएगा तो असली दिखेगा, और परमात्मा के साथ मिलकर देखा जाए तब दिखेगा। दो का कायदा दो है ये, क्यों मिटता है निरंतर, उसके बीच में मिल गया तो क्या पता लगे आपको। इससे अलग होकर देखो, देखो निरपक्ष हो तमाशा, निष्पक्ष होकर देखो आप। संसार के साथ मिलने वाला संसार को नहीं जान सकता, जान ही नहीं सकता, उसी में ही है जाने क्या। एक हंस आया, मेंढक बैठा था, गाय के खुर में पानी भरा हुआ, पक्षी का गाय रहा, उस गाय मिट्टी में तो उसका पानी भर गया। हंस कहता है यहाँ क्या करता है, तो कहाँ गया, मानस सरोवर चलो तुम्हारे को बता। मानस सरोवर, मानस सरोवर बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये क्या बड़ा है, तो यूं हाथ फैला गया, इतना बड़ा है, अरे इससे भी बड़ा है, ये फैला दे, कितना बड़ा है, इससे भी बड़ा है, पग फैला दे चारों, अब पग हाथ खूब टन करके फैला दिया, इतना बड़ा है, गाय से बड़ा है कि हाथ पसारे पांव पसारे पसरो सरो गात, इससे बड़ा मानसरोवर के अनसुन की बात अरे लग गया। इससे बड़ा कोई होता है, देख लो कहाँ बड़ा, इससे बड़ा। इस तरह से लोग ये हाथ पर गए, इससे बड़ा कोई हादसा इससे बड़ा नहीं है, जरा भी अरे होता है बड़ा, इससे बड़ा मानसरोवर के अनसुन की बात। ऐसी दशा आपकी नहीं है, ऐसी दशा तो आप आते ही नहीं, मेरे देशों को बाहर ने बांधते ही नहीं कि निकलो उसको, कोई काम का नहीं है। तो मेरी बातें सुनते हो और इतना खर्चा लगाते हो तो वैसे नहीं हो। आपके वहम तो पड़ता कि है तो सही चीज, कहीं की को तो है, वहम पड़ता है। शांति मिलती है, सुख मिलता है, लाखों रुपयों से नहीं मिलता। आपने देखा होगा, हमने देखा है भाई। मेरे को एक धनी आदमी ने कहा, दूसरे का स्वामी जी बातें तो नहीं जानते, धन का तत्व नहीं जानते, धन का तत्व रहे धन को नहीं जानते, इसका पता नहीं है इनको। मैंने कहा देखो, मैंने रुपये भी रखे हैं, भेंट भी ली है, मैं तो रुपयों का त्याग दोनों को जानता हूँ। आप रुपये को जानते हो, त्याग नहीं जानते आप। इसमें जानकारी हम कम कैसे है? हमने कभी रुपये लिए ना हो ऐसी बात नहीं है, हमने भी रुपये लिए हैं, रखे हैं, चाहे 100, 200, 500 ही हो, पर नमूना तो वही होता है, सैंपल होता है, नमूना होता है ना, वानगी होती है कि नहीं। 100 बोरा पड़ा है, परखी लगा देती ऐसी, ठीक है साहब, ये है, पता लग जाता है कि नहीं। ऐसे लाखों करोड़ों और अरबों रुपये आपके पास है, पर 5-10 वाला ही जानता है रुपये ऐसे होते हैं। समझने वाला समझ लेगा, परखी लगा कर देख लेगा। तो ऐसे मेरी परखी लगाई हुई है, और
आपके पास बहुत रुपये, वो रुपयों से मिला हूं। बहुत जन के पास रुपये, आपके समाज में सूरजमल नागर में तो सूरजमल जी आए थे, अब सही नहीं आया। एकांत में मिले और बात पूछी, स्वामी जी क्या करे, शांति नहीं है। अग्रवाल समाज में अच्छे धनी थे, वो अच्छे धनियों में वो नाम है उनका। वो कहते शांति नहीं है। मैंने कहा नहीं है करो भाई, क्या करे, वो सत्संग करो, परंतु आपके पास आवेगा कौन रुपये लेने वाले, और उनसे शांति मिलेगी नहीं। रुपये वाला नहीं लेना है उसका, आपके पास आवेगी क्यों। सग्रामदास जी महाराज ने कहा, ये धनमत धर्मज ना करे, नरपत करे न न्याव, ए भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाव, बताओ। धनवान होकर धर्म नहीं करे, राजा और इंसाफ न करे, और ये भक्त बन गए भक्ति न करे, कीजे कौन उपाव। सलाह सुन लो मारी, मैं सलाह देता हूँ। दो व्यक्ति के पूर्व नदी जब आवे भारी, जोर से बाढ़ आवे, बांध पत्थर उसमें न हो। जाय गणिता खावता धरती टिके पाव, धनवत धर्मज काम ना करे, नरपत करे न्याव, हर भक्ति करे नहीं भगतड़ा। राज द्वारे साधड़ा, साधर साध महाराज एक साधड़ा भक्ति है। राज द्वारे साधड़ा, तीन बात को जाए, क्या मीठर के मान को और कुछ लेने की चाहे क्यों जाएगी वो। साधड़ा जाए। कलकत्ते में एक संत मिले, आई हो तो बगीचे में मिलने को गया। 2000 से पहले की बात है, कई वर्ष बीत गए। मैंने कहा आप यहाँ कैसे बैठे हो, जानते नहीं है धनी आदमी है, अप्सराएं होती है, वो लालच देती है और फिर कहती है बस ठुकरा देती है। ऐसे ये लोग है, पहले बाबा जी अच्छा करेंगे और सेवा करेंगे, और बाबा जी का स्वभाव सेवा लेने का बन जाएगा, तब खसक जाएंगे। पहले वाला बाबा जी नहीं रहे अब। तो किसने बिगाड़ा, ये आपकी कृपा से बिगड़ा हूं। अब पहले वाला नहीं रहे। तो इस नगरी में कैसे बैठे हो, ये अप्सराओं की नगरी है, ये देवताओं का जंगल है, देवता रहते हैं यहाँ। इसमें साधु को टिकना नहीं चाहिए तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने तो बात मानी नहीं, मैं तो फिर में ही बैठा हूँ। मैं संता ने कही बात बढ़िया, यहाँ कैसे बैठे हो, पहले तो महाराज 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 करेंगे और कुछ खाना पीना संग्रह करना सीख जाओगे, फेंक देंगे कुछ नहीं। बाबा जी वो नहीं है, पहले वाले नहीं रहे। तो बिगाड़े किसने, आपनी कृपा भी। ये कहानी सुनी है सेठ जी ने, थोड़ी सुनाता हूँ, लंबी थोड़ी क्यों समय बर्बाद करूं। बड़े मंडलेश्वर थे, सोने की खड़ाऊ थी। एक सेठ ने देखा कि सोना तो बहुत है, ये पूरा सोना, उसी खड़ाऊ बनी हुई। महाराज चले, ठाट बाट सब तरह रुपया पैसा खूब, सेठ बनकर आया सब। महाराज एक दिन मेरी कुटिया पवित्र हो जाए, अच्छी बात। अब पहुंचे काशी जी में, बड़ा मकान किराया लिया हुआ, उसमें भोजन कराया, खूब ठाट बाट से सेवा करी, भेंट पूजा करी। फिर सेठ आज तो भेंट बहुत महाराज शरणों में पड़ता, आपके शरणों में पड़ता, खड़ो से कायम कर दिया। आपके शरणों में कृपा पता। बाबा जी में आराम करने लगे, आराम करके उठे। सेठ कहाँ, ये तो किराया का, निकलो महाराज, किराया पहले ले लिया, अब निकलो मकान खाली करो। सेठ कहाँ, सेठ यहाँ कहाँ है, देखा तो खड़ा हूं नहीं।
समान हो गया। आपरे शरणों ने पड़ता तो आपरे शरणों ने पड़ता अब ऐसा ये आपरी कृपा है। पहले वाले समझ नहीं रहे, आज का हवाई जहाज में आते हैं, पहले वाले नहीं रहे। अब पहले वाले कहाँ चले? पहले वाले वो थे पैदल चलते थे खूब, अब पैदल चला नहीं जाता उतना। एक दो बार काम पड़ा, रात्रि को 10 बजे तक सत्संग करके वहां से चले, नौका से नापा से पहुंचे 2 बजे। एक बार चले जो 5 से भी आते हुए जी। हाँ, अब उठना हो गए। मुंड में जा रहे थे नागौर स्टेशन पर, मोटर चली, नागौर के पास से खराब हो गई, अपने छोड़ दी खाक में चल दिया तो मोटर वहीं खराब हुई पड़ी है। अब चिंता करो, पूजा करो, सवारी हम करें। कहीं से दूसरी आती है, कहीं से पैगाम चले जाए, जाकर गाड़ी पकड़ लिया हमने। ये बात है महाराज। कहते मैं मोटरों पर चढ़ा हूं, मोटर तो आप पर चढ़ती है हृदय में, हम चढ़ते हैं मोटरों में, मोटरों पर हम चढ़ते हैं, आपके चित्त ऊपर चढ़ी रहती है मोटर हरदम। चढ़ो तो यहाँ पर से जुड़ी, नहीं चढ़ो तो आप पर से जुड़ी रहेगी। बोलो नफे में कौन रहा? ये तो विनोद की बात है आपकी कृपा ही। तो स्वभाव बिगड़ता है वो भी आपकी कृपा, सुधरता है वो आपकी कृपा है। तो भाई ये रहेगा नहीं। हमारे वाले जैसा भी आपको पहले वाली नहीं है तो आपकी कौन सी पहले वाली रहेगी? और पहले वाली नहीं रही तो अब बार बार जैसा रहेगी नहीं रहेगी। पहले वाली नहीं रही तो अब बार बार जैसा रहेगी नहीं रहेगी। सोनारी रहसी नहीं रहसी सुथारी, और बनियानी रहसी नहीं है क्या कुंभारी। नहीं समझे? कुंभकर्ण की स्त्री बोलती है कि सोनारी रहसी नहीं, सोनारी वो नारी नहीं रहेगी यार, सोनारी सोनारी की जंग लंका नहीं रहेगी। सोनारी रहसी नहीं रहसी सुथारी, जो तेरी है वो रहेगी, सुथारी थारी जगह रहेगी। सोनारी रहसी नहीं रहसी सुथारी, और बिनियानी रहसी नहीं है कि कुंभारी। आज बनी हुई बात है ना, बिनियानी नहीं रहेगी ये कि कुंभारी। हाँ बोले भाभी कुंभारी मानो। बढ़िया नहीं रहेगी, नहीं बड़ी हुई रहेगी नहीं भाई, यूं के कुंभारी। तो हमारा ये सोनारी राशि आज जो आपकी बात है आ रहेगी नहीं भाई। सोनारी राशि नहीं रहसी सुथारी, बढ़ियानी राशि नहीं है कि कुंभारी ये बात नहीं रहेगी। सबै दिन हो तो नहीं एक समान, सिर सोनो पहरती और मोतिया मरती भार, कोई एक जोला बाज गया घर घर की पड़ियार। लोग गोर काशी नगर के गोर में हरिश्चंद्र बेची नार, हरिश्चंद्र की रानी घर घर पानी भरती है बेचारी। तो ये रहती नहीं, बनियानी रहती रहने वाली है नहीं। आप क्या गुमान करते हो?
गोरे गोरे गात को कुमान कहा बाबरे, रंग तो पतंग रंग काल उड़े जाएगो। किसी के रही है, एक दिन राजा लोग थे, आप हम लोगों के सामने जितना परिवर्तन देखने को आया, हरेक के उम्र में इतना नहीं आता देखने में। क्या हिंदुस्तान की दशा थी, क्या राजा महाराजा, चाहे जिसको गांव दे दो, इसको ये सब दे दो, आज बेचारों को गुजर चलना मुश्किल हो रहा है। देखने में हुआ कि नहीं आपको? क्या राज था, क्या हो गया, क्या नीति थी, क्या नीति हो गई। पहले लोगों के क्या भाव थे, आज भाव क्या हो गए। कोई भी झूठा पुर्जा बढ़ा देता, फिर राम 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 राम, धौले पर कालो, मारवाड़ी भाषा है, धौले पर कालो। धौलो ना कागज जिस पर कालो लेख, धौली ना गाय रे ऊपर छुरी, गाय रे गले छुरी करे, जैसी बात समझ दे, धौले पर कालो, राम 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 राम। बही की बही दूजी बनती है आज, इनकम टैक्स दिखाने के बही दूजी, घर में दूजी, तो एक दो पुर्जा नहीं। वो कहा गई बात कि राम 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 राम, धौले पर कालो। गाय के गले छुरी मानते थे झूठ कपट को। आज महाराज कहते ना, झूठ बिना काम नहीं चलता। अच्छे अच्छे पूछे, बाबा जी मुफ्त में रोटी मिलती है, आप भी दुकान पर बैठो तो आंखें खुल जाए। मुफ्त में रोटी मिले, आपको जोर क्या आया? हम कमाते हैं। कई कहते थे, बाबा जी मैं नहीं कमाता, थाने रोटी कौन खा ले। मालूम होता है कि हमारी चिंता ही है, आपको और तो कोई चिंता है। 20 आदमियों को रोटी कौन देगा, इस बात से कमाते हो। बोलने में तो ऐसा बोलते हैं, ये चिंता रहती है आपको, कम कमाएंगे नहीं तो साधु भूखा मर जाएंगे, इसीलिए कमाते हो। भक्त कर कहते हैं, बाबा जी नहीं कमाओ तो भूखा मर जाओ आप। अच्छा, हमारे पास नहीं फोड़ा देखो तो आपको देगी, और कुछ धनों को काम नहीं, केवल हमारे पर दया करते हो। ये बात सच्ची है। क्या करे महाराज, हाथ जोड़े हम क्या करें। तो ये चीजें कितना दिन रहने वाली है। कहता संग्राम ठाकरा ठाली जैसो, खर्ची करी खराब अगाली करी खासो। खर्ची तो खराब कर दी, बड़े भाग्य मानुष तो पावा। ये दशा है, अभी क्या दशा उसकी। पहले किया हुआ तो यहाँ भोग रहे, और यहाँ केवल अगाड़ी भोगना पड़ेगा। बड़े भाग्य मानुष दोनों पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। अच्छे ग्रंथ कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवामि, भागवत मिलेगा। ऐसा दुर्लभ शरीर पा करके किया क्या। बात है बात। पानी में बतासा जैसा तन का तमाशा है, तमाशा है। अब याद, नारायण 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 बोलो, नारायण नारायण। बहनों माताओं को, भाइयों को थोड़ा सा धीरे रखना चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, थोड़े समय कर देंगे। नारायण का जितने देर समय कीर्तन हो उसके बीच में न उठे।